हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा। कल जहाँ तक हो गया था उसके आगे। यदि जलवायु चक्र के परिवर्तन को प्रमाणित करने के लिए भारत भारत से उदाहरण लिए जाएं तो बात और स्पष्ट हो जाती है। इस तरह का परिवर्तन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। बिहार और उड़ीसा में गोंडवाना क्रम की कोयले की तरह पाई जाती हैं। चा, चा, ताल चीर कोयला की तरह के निचले दो गोला गोंडवाना क्रम का प्राचीनतम जमाव है। इससे प्रकट होता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें के निर्माण के पूर्व हिमाच्छादन हुआ था तथा जलवायु ठंडी थी। इसके बाद कोयले का पाया जाना उष्ण तथा आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है। इस कोयले की तरह के बाद चट्टान को चट्टान की परत पाई जाती है। इस प्रकार का जमाव उष्ण एवं शुष्क जलवायु में होता है। इससे प्रकट होता है कि उष्ण जलवायु के बाद शुष्क जलवायु का आगमन बहुत हुआ होगा। कहीं न कहीं पर कोयले की तरह के ऊपर बालू का पत्थर तथा लाल बालू पत्थर पाए जाते हैं। इनकी रचना अत्यधिक शुष्क जलवायु में होती है। अतः शुष्क जलवायु के बाद अति शुष्क जलवायु रही होगी। बालू का पत्थर के बाद पुनः कोयले की तरह पाई जाती जाती है, जिससे प्रकट होता है कि जलवायु पुनः उष्णता हो गई होगी। इस प्रकार विभिन्न चट्टानों के आधार पर जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें शीतल उष्ण आर्द्रता शुष्क और शुष्क पुनः उष्ण आर्द्र जलवायु महीन कणों वाली चट्टानों पर जमाव। जब वर्षा की जल की बूंदें पड़ती है तो चट्टान पर छोटे छोटे चिन्ह बन जाते हैं, जिन्हें वृहद छाप कहते हैं। यदि पुरानी शैलों पर इस तरह के छाप मिलते हैं तो यह बताया जा सकता है कि उस चट्टान के निर्माण के समय वर्तमान समय की ही दशा रही होगी। इस प्रकार नदियों द्वारा बाढ़ के समय बिछाई गई ताप मिट्टी में सूर्य की प्रखर किरणों द्वारा बहुभुजी दरारें दरारें पाई जाती हैं। बाद में रेत आदि से दर्रे भर जाती हैं तथा उन पर गलती गलती गली उन पर बाढ़ के समय नई ताप का आच्छादन हो जाता है तथा पहले का आकाश सुरक्षित रहता है। यदि इस प्रकार का मौसम अवशेष पुरानी चट्टानों में मिलता है तो प्रकट होता है कि उस समय वायु वर्षा तथा धूप की दशा वर्तमान समय के अनुकूल ही रही होगी। इतना ही नहीं, चट्टान की विभिन्न सतहों द्वारा भी भूगर्भिक इतिहास का पता चलता है कि यदि कहीं पर परत के ऊपर परत का क्रमिक जमाव होता रहा है तथा वरण की क्रिया द्वारा अगर
उनमें परिवर्तन नहीं हुई हो तो यह साफ स्पष्ट है कि निचली तरह सबसे अधिक पुरानी होगी, अतः ऊपरी तरह सबसे नीवानी, परंतु प्राय ऐसे होता ही नहीं। यदि विभिन्न तरंगों में वलन पड़ गए हो या झुकाव हो गया हो तो उनका वास्तविक क्रम बताना कठिन होता है। कभी कभी ऊपर का वलन कटाव द्वारा कट जाता है तथा वहाँ पर पुनः दूसरा जमाव होने लगता है, परंतु होने परंतु दोनों शर्तों में अम दोनों शर्तों में असंबद्धता पाई जाती है। इस प्रकार की असंबद्धता को असमविन्यास कहते हैं। इस असमयता से चट्टानों के इतिहास का कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। वास्तव में इन दो प्रकार के जमाव के बीच की असमर्थता का तात्पर्य होता है भूगर्भिक समय के एक लंबा अवकाश। यदि यह उपयुक्त आधार पर भारतीय भूगर्भिक इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो स्पष्ट होता है कि ढालवाड़ क्रम के चट्टानों तथा कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बीच असमर्थता पाई जाती है। होता रहा है तथा बाद में धरावट क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम को टी सेल तथा स्लेट आदि चट्टानों का निक्षेपण हुआ है। वास्तव में प्रत्येक असमानता किसी न किसी रूप में एक अपरदन तल होती है, जो कि भूगर्भिक अवकाश का द्योतक जिस समय अपरदन निरपेक्ष से अधिक होता है। परतदार चट्टानों के आधार पर उसके प्रथम जमाव तथा पृथ्वी के इतिहास का पता लगाया जा सकता है। अंग्रेजी विद्वान विलियम स्मिथ ने एक लंबे सर्वेक्षण के बाद सन 749 ईस्वी में इस बात का प्रतिपादन किया कि एक प्रकार की चट्टान की बनावट में एक ही प्रकार के जीवावशेष पाए जाते हैं। इस प्रकार किस समय विशेष में पाए जाने वाले जीव जिनका अवशेष उस समय की चट्टानें में पाई जाती है, न कभी पहले प्रकट हुए थे न पुनः प्रकट हुए। इस प्रकार प्रत्येक युग में निश्चित जीव एवं आविर्भावित हुआ था, जिसके अवशेष उस युगों की सेल में देखे जाते हैं। इस आधार पर चट्टान का निर्माण काल, उसमें पाए जाने वाले जीवावशेष के आधार पर निश्चित किया जा सकता है कि यदि एक ही प्रकार की चट्टानों की बनावट दो महाद्वीपों में पाई जाती है तथा उसके जीवावशेष एक ही प्रकार के हो तो दोनों चट्टानों समकालीन होंगी। इस प्रकार विभिन्न समय के जीव एवं जीवावशेष के आधार पर जीवावशेष युग परत वाली सेल को विभिन्न युगों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के इतिहास को सरलता के लिए पुस्तक की तरह कई भागों में विभाजित किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं
यहाँ पे विराम लूँगा, आगे का पैराग्राफ कल पढ़ूँगा। तो रोज़ का रोज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो ज़रूर डिसलाइक कर दें, लेकिन कुछ करें मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।